सबसे पहले बताइए इसमें रामा जी कौन है, उमा जी कौन है? सबसे बड़ा मैं रमा हूँ, ये उमा है। घबरा रहे हैं, फिर से बताइए तो। सही से आपके चैनल के माध्यम से बता दे कि मैं रमा हूँ, ये उमा है। ऐसे फिर तो वही बात हो गया। तो नाम बता रहे हैं हम अपना कि मैं रमा हूँ, ये उमा है। दोनों को एक ही बता रहे हैं। नहीं तो हम अपना नाम बता रहे हैं कि मैं रमा हूँ, ये उमा है। सही से बता दीजिए। सही से आपके चैनल के माध्यम से बता दे। खुलासा करें, लोग कहते हैं कि पहचान नहीं पाते, तो हम बता दें कि कौन रमा है। तो मैं रमा हूँ, ये उमा है। ए भैया, हम बहुत कंफ्यूजन में हैं। आप ही लोग डिसीजन लीजिएगा कौन है रामा कौन है उमा। इनका कहना है कि जो गाना इनका चोरी हुआ है अंतर सिंह प्रियंका को इन्होंने डुएट करने के लिए दिया था। इनका कहना है गाना अपलोड भी नहीं हुआ, जैसे कि बहुत से फेमस सिंगर उनको भेजा जाता है कि आप गाना गा के भेज दीजिए या फिर गाएंगे हम मिक्स अपलोड करेंगे। तो गाना गाकर नहीं भेजी, वो खुद गाकर खुद अपलोड भेजने के बाद हम अपलोड ही नहीं किया। हाँ। हमसे पहले गा के वेब कंपनी को दे दी। बताइए, आप भोजपुरी के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे टैलेंट दब जाता, फिर कहते हैं भोजपुरी को कि हम साउथ का कंपेयर करेंगे, हम बॉलीवुड का कंपेयर। ए भैया, तो कैसे बॉलीवुड कंपेयर बंद करेंगे तब हमारी से कलाकार दब जाएगा। इसी कारण जो हमारे जैसा नहीं है, भोला भाई का और हमारे सोनू भैया हैं, उनके ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा तो हमारा नहीं रहता, हमारा साथ नहीं देते, सोच ले हम कहीं के नहीं होते। किसे हुआ अनार रोज खाते बनी, तो वो ये धनी दुबराते बनी। से हुआ अनार रोज खाते बनी, तो वो ये धनी दुबराते बनी। हम बुढ़ापो में जवान रही बेचारे है बा। निरंतरा जी का पंच लाइन था कि ढोढ़ी में जे डाली के शराब पियबा, सुनो ये राजा जी 100 साल जियब। और वो अंतरा सिंह भोला भाई एंटरटेनमेंट से स्टार बनी है। मुझे आज भी याद है जब हम टिकट शो करते थे छैला बिहारी के, तो यही पैर पकड़ के रोती थी जो बाबा मुझे एक मौका दे दीजिए। और भोजपुरी में मुझे लगता है उसने भी मेहनत किया, सब लोगों ने मेहनत किया, लेकिन जब आपको प्लेटफार्म मिलेगा तभी मेहनत करेंगे। यहाँ से रास्ता मिलेगा तभी ना दौड़िएगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो कहाँ दौड़िएगा। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो। किसी गाने से उम्मीद था, तो ये गाने से उम्मीद था। इस गाने के लिए हम 12 बजे स्टेशन पर सोए। जब बनारस वीडियो करने गए थे 10 बजे हमारा वीडियो फाइनल हुआ, और हमारे पास कहाँ पैसा इतना कि हम लोग जाके होटल में बड़े में सोए। स्टेशन पे पूरी रात हम लोग सोए। सुबह 5 बजे हमारी गाड़ी थी, गाड़ी से हम लोग अपने घर आए। बताइए अंतर सिंह प्रियंका जी, आपने तो गलती कर दिया है और फिर आप ही आकर बोलिएगा बहुत सारे में कि उल्टा आरोप लग रहा है, लेकिन इनके पास सबूत भी है। अगर ऐसा गलती किए हैं तो आकर लाइव आके बोल दीजिए, या फिर आप पोस्ट डाल दीजिए कि हमसे गलती हो गया है। ठीक, देखिए ऐसे ऐसे टैलेंट हमारे भोजपुरी में दब रहा है, इसलिए मेरे भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। कि मई के चरनिया में, मई के चरनिया में सब मिल जाला, नइखे विश्वास तो जाके आजमा लो, नइखे विश्वास तो जाके आजमा लो। अभी हमारे साथ भोजपुरी के दो जोड़े, दोनों भाई जुड़वे हैं, रामा एक उमा, जिनको आप बहुत सारे न्यूज चैनल में और बहुत सारे गाने में और देसी लुक में दोनों भाई एक ही साथ गाना गाते हैं, बहुत वायरल चल रहे हैं। साथ में हमारे स्टेज शो के हेड हैं, जिसे स्टार भी कह सकते हैं, बॉलीवुड हो भोजपुरी हो सबका स्टेज करते हैं। खेसारी जी हो, निरहुआ हो, जैकी श्रॉफ, सबका करते हैं। इनका चैनल भी है भोला भाई एंटरटेनमेंट, इनका नाम है भोला यादव जी। और यही दोनों लोगों का अभी क्या बोलते हैं गार्जियन स्वरूप में देखभाल कर रहे हैं। साथ में और कलाकार भी हैं। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है दोनों भाई। ब्रांड न्यूज जितने भी देखने वाले सबको प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छा, आप बताइए कैसे? बढ़िया है। सबसे पहले चाहेंगे अगला सवाल होने से पहले 2 लाइन दर्शकों को गाना एक ही आवाज में सुना दीजिए, ताकि दर्शकों को नहीं हो रही। दोनों भाई हमारा भी हाल ही में गाना आया है और उस गाने पे काफी विवाद भी चल रहा है। गाने वाले सुना है, अंतरा सिंह प्रियंका ने चुरा के गा दिया है हमसे पहले, और उस गाने को हम सुनाएंगे। पहले हमारा बोले लड़के का किसे हुआ अनार रोज खाते बनी, तो वो ये धनी दुबराते बनी। से हुआ अनार रोज खाते बनी,
तो बोई धनी दुबराते बनी हम बुढ़ापो में जवान रही बेचारे है बा। फिर अंतरा जी का पंच लाइन था, कि ढोढ़ी में जे डाली के शराब पियब सुनो ये राजा जी 100 साल जियब। ढोढ़ी में जे डाली के शराब पियब सुनो ये राजा जी 100 साल जियब। ये गाना भी यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील पे। और ये गाना हमारा पर्सनल था जो हमको किस चैनल से आया है? अभी तो आर्यन म्यूजिक भोजपुरी पे आया है और निर्माता देख रेख सब बाबा के देख रेख में आया गाना। अंतरा जी ने सरेआम चोरी कर लिया हमारा। मतलब इन्हें का कहना है कि दोनों भाई ने अच्छे तरीके से अपने गाना को गाया और चैनल से रिलीज किया। रिलीज नहीं किए थे उसके पहले ही। हाँ अभी हाँ रिलीज किए, लेकिन इनका एक आरोप है कि अंतर सिंह प्रियंका आरोप नहीं, हमारे पास साबुत है और चोरी छोड़ी और डकैत डायरेक्ट डकैती कर ली है। तो उसके कैसे जानते कैसे हम लोग गाना उनको भेजे थे गाने के हमारे साथ ड्यूट 3 महीने पहले ड्यूट में, ठीक। और अभी हम गाना अपलोड ही नहीं किया, वीडियो बना के हम लोग रखे मेहनत से। अच्छा, और हमसे पहले अच्छा ऐसा नहीं तो नहीं है कि उनका मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट ठप हो गया है, तो जो कुछ डुएट करने के लिए भेजे तो चोरी कर लिया। के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छा उस गाने को बनाए हैं भोले बाबा जी। अच्छा, इस गाने को चोरी अंतर सिंह प्रियंका पर आरोप लग रहा है चोरी कर लिए, इस पर आप क्या कहिएगा? एक अच्छे कलाकार को कभी भी किसी का गाना, एक अच्छे कलाकार का किसी भी व्यक्ति का गाना चुरा के नहीं गाना चाहिए। और वो अंतरा सिंह भोलावा इंटरटेनमेंट से स्टार बनी है। मुझे आज भी याद है जब हम टिकट शो करते थे छैला बिहारी के, तो यही पैर पकड़ के रोती थी जो बाबा मुझे एक मौका दे दीजिए। और भोजपुरी में मुझे लगता है उसने भी मेहनत किया, सब लोगों ने मेहनत किया, लेकिन जब आपको प्लेटफार्म मिलेगा तभी मेहनत करेंगे। यहाँ से रास्ता मिलेगा तभी ना दौड़िएगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो कहाँ दौड़िएगा। लेकिन जब गाना उनको गया हुआ था जो गा के आपको भेजना है, इनका गाना आने से पहले उन्होंने कई चैनल से गा दिया। तो अभी हम तो आज पटना आए हैं, देखेंगे सुनेंगे उसमें कितना हकीकत है। हमारा गाना होगा तो उनको बुला के हम लोग उसका प्रॉपर अच्छे से फोन उन करके नहीं, लाइव करके नहीं, प्रॉपर अच्छे से बैठा के उपाय बात हम करते हैं। अच्छा हमको जानते अच्छा हैं। अगर वो नहीं माने तो क्या नहीं मानेगा? भोले बाबा लीगल एक्शन लेंगे? भोजपुरी का भोजपुरी में एक दुर्भाग्य है कि बहुत छोटे कलाकारों को गाना चोरी करके उनका करियर को दबा दिया जाता है, अपना करियर बना दिया जाता है। आपका जो कंपनी का गाना था या आप जो प्रोड्यूस किया था गाना, दोनों भाई का रामा और उमा, और जो बहुत अच्छे टैलेंटेड है, उनका गाना चोरी हो गया। अगर वो नहीं मानती हो, अगर नहीं कहती कि मैं गाना नहीं चोरी किया, क्या लीगल एक्शन लेंगे आप? हम लीगल एक्शन पुलिस में हम नहीं जाते हैं। हम उस व्यक्ति को खुद बुला के अपने पास 1 महीना बैठाएंगे, या बोलेंगे ये हमारा काम तुमने गलत क्यों किया, या तो फिर हमारे गाने से जो इनकम होने वाला था वो सारा कुछ हमको दो, या फिर आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा दोनों भाई में टैलेंट आप देख रहे हैं, भोजपुरी में अभी तक इन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? भोजपुरी बहुत पुराने हैं, कई सालों से हैं, हमें याद नहीं है, लगा 10-15 साल से ऊपर हो गया होगा। आखिर क्यों? जीवन में किस्मत भी बहुत बड़ा चीज होता है। किस्मत भी, हमने 40 से 50 फिल्मों में काम किया है, हमने कितने लोगों को हीरो बनाया है, कितने लोगों को बम्बई में हीरोइन बनाया है। अभी 1-1.5-2 साल से हम बिहार में प्रॉपर है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो सही वक्त पे सही लोग मिल गए तो आदमी जगह पकड़ लेता है। लेकिन जीवन में कभी भी छोटी सी मिस्टेक या कुछ भी ऐसा होता है तो उससे आदमी बहुत पीछे आ जाता है। हालांकि इनका भोला बाबा म्यूजिक वर्ल्ड से भी गाना आ रहा है और कंटिन्यू गाना आगे भी आएगा। बड़ा आरजेडी के हम लोग 4 गाना कर रहे हैं और वो गाना भोला बाबा म्यूजिक वर्ल्ड पे आएगा। ब्लास्ट गाना ब्लास्ट करेगा, हम एग्रीमेंट करके देते हैं, गाना ब्लास्ट करेगा। अच्छा भोला जी, आप डायरेक्ट किए थे उस्मानी रहू जी का सारा चीज डायरेक्ट किए थे, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इन लोग के पास पैसा की कमियां हैं? उसके कारण बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जिनका गाना नहीं लिख के देते, अच्छे से कंपनी गाना नहीं लेती है। क्या उन पैसा की जरूरत है या टैलेंट का भोजपुरी में कदर है या पैसा का? पैसे की बात है तो जीवन में सब कुछ होना सही है, गरीब होना जीवन में सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप आज के दौर में जीवन में सब कुछ की कमी को आप भर सकते हैं, गरीबी का कमी कोई नहीं भरता। और जीवन बर्बाद हो जाता है छोटी छोटी कमियों के कारण। कितना भी टैलेंट है, कितना भी व्यवस्था है, सब कुछ है, फिर भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो भी कहीं ना कहीं काउंट करता है। लेकिन फिर भी भगवान कभी किसी को दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाला को एक न एक दिन मंजिल मिलता ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। के गोस्वामी जिस व्यक्ति का नाम है, वह व्यक्ति को अगर बाइक पर बैठा दीजिए तो वह व्यक्ति खुद से उतर नहीं सकता है। ओके, आपने मिला है हमारे साथ, गए थे हम लोग एक खेसारी के प्रोग्राम में, आप साथ में रहे थे। अगर कहीं इतना ऊंचाई पे बैठा दीजिए तो आदमी वो
उधर ही नहीं उनका एक सकता है। वीडियो भी वायरल हो रहा है, सुना तो गोला हाँ। लोहरिया गोला कर रहे हैं। हाँ, आप ही उससे वीडियो शूट किए हाँ, गए थे। मैंने शूट किया है। हाँ। लेकिन वह आदमी मुजफ्फरपुर और कांटी से जाके बम्बई जैसे शहरों में स्ट्रगल करके छोटे हाइट के 22,000 बौना है पूरे बम्बई में, छोटे हाइट में 22,000 बौना है गिनती के साथ। उसमें एक आदमी एक ऐसा है जिसका गिन्नी बुक में नाम है, और इस व्यक्ति के नाम से कई बड़े चैनल में सीरियल आता है, जैसे गुटरगु, हाँ। कशिश, सोने का सिक्का, गबराल, विकराल। तो इसके नाम से ही चला और उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी रहा। तो मेहनत कहीं ना कहीं काउंट करता है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन जब तक आप फिट नहीं होते हैं तो अच्छा हो बुरा हो सबको रिस्पेक्ट करिए। जब आपको हाथ में पावर आएगा तो उसका डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका भी वक्त आएगा। क्योंकि रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। अच्छा, आगे सवाल होने से पहले चाहेंगे कि आपका जो गाना वायरल चल रहा था वो हो जाए, उसके बाद फिर सवाल किया जाएगा। हाँ, हाँ। काहे खिसियाई बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाई बाड़ू जान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो। सबसे पहले बताइए, इसमें रामा जी कौन है, उमा जी कौन है? सबसे बड़ा confusion। मैं रमा हूँ, ये उमा है। घबरा रहे हैं, फिर से बताइए तो। सही से आपके चैनल के माध्यम से बता दे कि मैं रमा हूँ, ये उमा है। ऐसे फिर तो वही बात हो गया। नाम बता रहे हैं हम अपना कि मैं रमा हूँ, ये उमा है। दोनों को एक ही बता रहे हैं। नहीं तो हम अपना नाम बता रहे हैं कि मैं रमा हूँ, ये उमा है। सही से बता दीजिए। सही से आपके चैनल के माध्यम से बता दे, खुलासा करें। लोग कहते हैं कि पहचान नहीं पाते, तो हम बता दें कि कौन रमा है। तो मैं रमा हूँ, ये उमा है। ए भैया, हम बहुत कंफ्यूजन में हैं। आप ही लोग डिसीजन लीजिएगा कौन है रामा, कौन है उमा। चाहेंगे बताइए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कई इधर से 2-3 सालों से आए हैं, मतलब जब हम तो बहुत पहले जब आप वायरल हुआ है तो लोग पहचान दिए। इंडस्ट्री में कितना सपोर्ट आपको मिला लोगों से? इंडस्ट्री में सच्चाई जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। एकमात्र अगर है तो भोला भाई इवेंट शो, जो नए कलाकारों को अपना मंच देते हैं, छोटे कलाकारों को। मैंने देखा, मैं बहुत पहले से इनसे जुड़ा हुआ, और किसी उम्मीद से, बड़े स्टार से कोई किसी स्टार से उम्मीद ना रखे हम लोग, क्योंकि वो दबाने का काम कर सकते हैं मगर उठाने का काम नहीं कर सकते। अब हमारा ये नहीं हुआ है कि अगर अच्छा गाना लगा हमको ड्यूट करने के लिए भेजे तो अपना खुद गा के। इनका कहना है कि जो गाना इनका चोरी हुआ है अंता सिंह प्रियंका को इन्होंने डुएट करने के लिए दिया था। इनका कहना है गाना अपलोड भी नहीं हुआ, जैसे कि बहुत से फीमेल सिंगर उनको भेजा जाता है कि आप गाना गा के भेज दीजिए, फिर गाएंगे, हम मिक्स अपलोड करेंगे। तो गाना गाकर नहीं भेजी, वो खुद गाकर खुद अपलोड को भेजने के बाद हम अपलोड ही नहीं किया। हाँ। हमसे पहले गा के वेब कंपनी में दे दी। बताइए, आप भोजपुरी की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे टैलेंट दब जाता है, फिर कहते हैं भोजपुरी को कि हम साउथ का कंपेयर करेंगे, हम बॉलीवुड का कंपेयर। ए भैया, तो कैसे बॉलीवुड का कंपेयर बंद करेंगे तो हमारे से कलाकार दब जाएगा। इसी कारण जो हमारे जैसा नहीं है, भोला भाई का और हमारे सोनू भैया हैं, उनके सब व्यक्ति नहीं रहेगा तो हमारा नहीं रहता, हमारा साथ नहीं देते, सोच ले हम कहीं के नहीं होते। बताइए, जिस गाने से इनका उम्मीद था वो उम्मीद टूट, बहुत उम्मीद था उस गाने। हम लास्ट हमारा किसी गाने से उम्मीद था, तो ये गाने से उम्मीद था। इस गाने के लिए हम 12 बजे स्टेशन पर सोए। जब बनारस वीडियो करने गए थे 10 बजे हमारा वीडियो फाइनल हुआ, और हमारे पास कहाँ पैसा इतना कि हम लोग जाके होटल में बड़े में सोए। स्टेशन पे पूरी रात हम लोग सोए। सुबह 5 बजे हमारी गाड़ी थी, गाड़ी से हम लोग अपने घर आए थे। अब बताइए, अंतरा सिंह प्रियंका जी, आपने तो गलती कर दिया है और फिर आप ही आकर बोलिएगा बहुत सारे में कि उल्टा आरोप लग रहा है, लेकिन इनके पास सबूत भी है। अगर ऐसा गलती किए हैं तो आकर लाइव आके बोल दीजिए, या फिर आप पोस्ट डाल दीजिए कि हमसे गलती हो गया है। क्योंकि देखिए, ऐसे ऐसे टैलेंट हमारे भोजपुरी में दब रहा है, इसलिए मेरे भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, भोजपुरी में जो चोरी का आरोप लगता है लगातार, बारे बारे आप नेता से मिलते हैं, आरजेडी के नेता जिनका भी सरकार है। हम 1 साल पटना में रहेंगे ना, हाँ। और हम अपने कंपनी से रिलीज करेंगे। अगले 1 साल हम पटना में रहेंगे, कोई भी व्यक्ति चुरा के गाएगा तो जीवन में दोबारा चुरा के गाने लायक नहीं रहेगा। ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, चाहे कोई हो। टी सीरीज कंपनी छोड़ के कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जिस कंपनी के मालिक भोला यादव को नहीं जानता है बम्बई में। अच्छा, भोला यादव जी फिल्म डायरेक्टर। हाँ। सबसे पहली बात, आखिर आप इतना समय से हैं तो आखिर भोजपुरी में एक यूनिट क्यों नहीं बन रहा था कि हमारे भोजपुरी को एक अलग पहचान मिले, अलग लेवल हो?
यूनिट जैसे अभय सिन्हा जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं, रमाकांत जी हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं या जो फिल्म बनाते हैं, किसी भी चीज को बांध के चल सकते हैं। खेसारी जी, निरहुआ जी, पवन जी, उन लोग को हाथ में होता है। हमारा एक अच्छा रिलेशन है, हम भी निभाते हैं तो वो भी निभाते नहीं, आप प्रस्ताव रख सकते हैं ना कि सर भोजपुरी में अच्छे अच्छे टैलेंट दब रहा है, कहीं पैसा कम दब रहा है, किसी गाना जिसे उम्मीद रहता है कि हम हिट होंगे उसको चुरा लिया जाता है। और फिर बताइए जो आप तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका भी उतना असर नहीं कर रहा हो। गाने में बता दें खर्च लगा था 25,000 रुपया लगा था, सोच लीजिए तो वही 25,000। वही बता रहे हैं हम कि ये सपोर्ट करें तो उतना भी मतलब दिल में दर्द होगा। बहुत लेकिन ज्यादा। बहुत ऐसे कलाकार हैं जो अपना जमीन बेचकर, माँ का गहना बेचकर इस इंडस्ट्री में आते हैं कि अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन ऐसे तो उतना एक बेच ही गाते, लेकिन अगर एक सोनू राज भैया मुजफ्फरपुर का और एक भोला हुआ है, अगर ये नहीं रहते तो ये होता हम होता। वही हमारा भैया। बताइए, अभी सोच सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे कलाकार को आप लोग दबाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते भोजपुरी मेरा अच्छा है। ये कहिए कि भोजपुरी में चोरों का खजाना है। भगवान जिसको उस काबिल बना दिया, जो पैरों पे चल सकता है, जी सकता है, खा सकता है, आज स्टार हो गया, तो उस व्यक्ति को थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। ये किसी नए कलाकार को मैटर नहीं। उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि मेरी भोजपुरी आगे तक ही बढ़े, भोजपुरी आगे बढ़े। भोजपुरी को लेकर इनको पर्सनली छोड़ दीजिए, भोजपुरी को लेकर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक गाना चाहेंगे, दर्शकों के बीच हो जाए। एक जाते जाते हम लोग चाहेंगे कि एक भक्ति गीत गा दें हाँ 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 माता रानी के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कि मई के चरनिया में, मई के चरनिया में सब मिल जाला, नइखे विश्वास तो जाके आजमा लो, नइखे विश्वास तो जाके आजमा लो। टाइम देने के लिए आप दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सलाह आपको कुणाल जी को भी तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे भाई भी हैं, कहना चाहेंगे और हम लोग कई शो में एक साथ मिले हैं, दिल से तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जितने भी चैनल को देख रहे हैं सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जितने भी हमारे दर्शक हमको चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं, हम चाहेंगे कि भैया को चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। कार्यक्रम करवा चाहते हैं भोला भाई इवेंट्स को बैनर पे एक बार सेवा का मौका दे। और दूसरा बात सब मैं एक बार बोल देता हूँ, एक हमारे यूट्यूब पे रमा एंटरटेनमेंट है, उसको सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात है, नेक्स्ट गाना बहुत बड़ा है, आरजेडी पे 4 गाना है और भोला बाबा म्यूजिक वर्ल्ड पे आएगा, जो गाना एकदम दहशत मचाएगा। अभी हमारे साथ है 2 भाई, रामा और उमा। अगर आप चाहते हैं भोजपुरी या कुछ अलग पहचान मिले, भोजपुरी अच्छा हो, तो इनका एक चैनल है रामा और उमा एंटरटेनमेंट। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर अच्छे अच्छे गाने आते हैं, इनको सपोर्ट करिए ताकि ये और भोजपुरी में अपना अलग पहचान देने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी स्पेशली हम अंतर सिंह प्रियंका जो कहें, अगर इनका गाना गाए हैं तो प्लीज एक बार लाइव आकर बोल दीजिए, या फिर पोस्ट के माध्यम से बोल दीजिए कि उमा और रामा भाई हमसे गलती हो गया है, दोबारा अगला बार नहीं होगा। ये गाना हमारा है आर्यन म्यूजिक भोजपुरी पे आया है, वो बोल दिए कि ओरिजिनल गाना आर्यन म्यूजिक पे आया है और रमा उमा का है, बस इतना बोलते हैं बस। बाकी तो आप समझ सकते हैं, आप तो बहुत पुराने स्टार हैं, ज्यादा हम कहेंगे नहीं तो कहिएगा कि न्यूज वाला के बहुत पुराना बोल रहा है, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई हम बोल रहे हैं। और बाकी दर्शक क्या सोचते हैं, एक बार इन दोनों भाई के चैनल सपोर्ट कीजिए, रामा और उमा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी भोजपुरी के अलग पहचान मिले। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ ब्रांड न्यूज में कुणाल सिंह। नमस्कार।